श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। आज रविवार है, सूरज भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अकाराम, राधे राधे। जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कल राम चित्रकूट से निकलकर दंडक वन में आए। 10 वर्ष के करीब दंडक वन में रहे। राक्षसों का वध हुआ, मुनियों का बहुत ही आनंद उत्साह हुआ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। राम, सीता और लक्ष्मण पर्णकुटी में रहने लगे। वहीं पर बातों ही बातों में एक हिरन याद आया, जो हिरन नहीं था। हिरन का रूप धरकर आया, लेकिन शुरू में कुछ पता नहीं चला और सीता माँ ने हिरन मांग लिया, सोने का हिरन। और राम लक्ष्मण जानते थे कि नहीं, ये हिरन तो नहीं है, पर सीता माँ ना मानी और हिरन मांगने लगी। और कहते हैं ना कि जीवन में श्री रामचरितमानस हमें सिखाती है सुख दुख का कारण क्या होता है। तो आज क्या हुआ, दंडक वन में 10 वर्ष रहे। 10वें वर्ष जब होने को लगे तब क्या हुआ, सोने का हिरन, सोने का हिरन मारीच नाम के एक राक्षस ने, पहले राम ने दोनों भाइयों से युद्ध किया। सुबाहु तो मारा गया, पर मारीच बच गया था और लंका की ओर चला गया था। अब जब रावण की बहन शूर्पणखा आई है, तो शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से प्यार करने की विचार कर रही थी। अपना रूप बदल लिया, राक्षसी शरीर को बदल के सुंदरी बन गई थी शूर्पणखा। और जब उसे राम लक्ष्मण ने कुछ उपाय नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, मना कर दिया, तो शूर्पणखा सीता को ही मारने लगी थी। और सीता को मारना कोशिश की, ये देखकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काट दिए थे। इसीलिए शूर्पणखा अपने भाइयों को, औरों को भेज रहे थे कि जो भी हो जाकर के वो सीता को भी मारो और राम या लक्ष्मण से विवाह करने का उसके मन में विचार था गलत, लेकिन वो खुद करना चाहती थी ऐसी, तभी तो वो राक्षसी है। राक्षसी कौन है? रावण राक्षसी है। रावण ज्ञानी था पर कितना बुरा था। और रावण का छोटा भाई विभीषण कितना पवित्र है। शारीरिक रूप में वो राक्षसी है विभीषण, पर कितना पवित्र है। तो आज सोने का हिरन कैसे बना, मनन प्रार्थना। सोने के हिरन का रूप धारण करना था। रावण ने मारीच को कहा कि जाओ और जा करके तुम हिरन का रूप बन करके वहां जाओ, राम को वहां से दूर करो ताकि मैं सीता को ले जाऊं। रावण ने कहा। रावण बहुत सारी बातें मारीच को कह रहे थे। मारीच मना करना चाहता था कि नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं राम से झगड़ने, युद्ध करने या राम के पास ही नहीं जाऊंगा। मारीच ने कोशिश तो की, पर रावण कहाँ मानता। तो अब सीता जी को हिरन बहुत सुंदर दिखाई दिया और मारीच ने चारों तरफ उड़ना लगा। इधर उधर हिरन का रूप धर लिया मारीच ने, और हिरन को सुंदर सोने का हिरन बना हुआ यहाँ वहां घूम रहा था। सीता जी को हिरन बहुत सुंदर लगा और उन्होंने उसे पकड़ने की जिद की सीता ने, जिसके कारण राम हिरन के पीछे कुटिया से दूर चले गए। जब राम ने हिरन पर बाण चलाया तो वह मारीच के असली रूप में आकर राम की आवाज में हे सीता, हे लक्ष्मण, ऐसी आवाज कहने लगा मारीच। राम को यह षड्यंत्र समझ में आ तो गई थी और कुटिया से दूर थे, क्योंकि मारीच ले ही गया था दूर तक। तो राम ने वही चिंता की कि ये कुटिया से सीता, अभी मैं दूर हूँ, जल्दी उसे बचाना है। पर कहते हैं ना कि जीवन और क्या होगा। तो आज सोने का हिरन राम को कुटिया से निकलते देखकर मायावी हिरन कूदता हुआ भागते भागते राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया। राम उसे पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उस पर बाण चलाए और बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में वापस आ गया और अपने आवाज बदलकर मारीच राम की आवाज में जोर से चिल्लाने लगा, हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। मारीच ने शीघ्र ही प्राण त्याग दिए। मारीच की पुकार सुनकर राम को बात समझने में देर न लगी। वे तुरंत तेज कदमों से कुटिया की ओर बढ़े। इधर उस मायावी की पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी आवाज सुनी। वे उसका रहस्य समझ गए और चौकसी बढ़ा ली थी। सीता उस आवाज को सुनकर विचलित हो गई और लक्ष्मण से बोली, सीता माँ बोली लक्ष्मण से कि तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे बड़े भाई किसी संकट में हैं। लक्ष्मण सीता को समझाते हुए बोले, लक्ष्मण भाई सीता माँ को समझाते हुए कहने लगे कि भैया संकट में नहीं है, वह आवाज मायावी राक्षसों की चाल है। यह सुनकर सीता जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण राम की सहायता के लिए नहीं गए, क्योंकि राम जी ने जो कहा था कि सीता को सुरक्षित रखना है, लक्ष्मण वही करेंगे। पर सीता माँ ने अपनी बात नहीं मानी। लक्ष्मण को बार बार राम को ढूंढने के लिए कहा। लक्ष्मण के पीछे सीता को कोई षड्यंत्र दिखाई दिया। वे लक्ष्मण को कोसते हुए बोली, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है,
मैं जानती हूँ कि तुम राम की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने जहाँ तक कह दिया कि तुम भरत के गुप्तचर हो, तुम राम की भलाई नहीं चाहते हो। सीता माँ ने ये सब कह दिया। सीता की बातों ने लक्ष्मण को अंदर से झकझोर दिया। वे चुपचाप सिर झुकाकर उनके सामने खड़े थे। वे बार बार सीता को समझा रहे थे कि यह राक्षसों की चाल है, भैया को कुछ भी नहीं होगा। पर सीता कुछ सुनना नहीं चाहती। गुस्से में आ गई सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। वे लक्ष्मण से कहने लगी कि मैं राम के बिना नहीं रह सकती, मैं राम के बिना नहीं रह सकती, अपनी जान दे दूंगी। सीता ने यह कह दिया कि अपनी जान दे दूंगी। लक्ष्मण तुम जाओ और राम को जल्दी ले आओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन करके उन्हें खोजने निकल पड़े। मजबूर हो गए बेचारे लक्ष्मण, क्योंकि सीता अब सुनना ही नहीं चाहती। लक्ष्मण के निकलते ही लक्ष्मण ने पहले जहाँ सीता जिस कुटिया में थी उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी थी लक्ष्मण ने, और सीता माँ को अच्छी तरह कहा कि आप उस कुटिया उसी के बीच में रहेंगे, बाहर मत निकलिएगा। सीता अभी कुछ सुनना नहीं चाहती। हाँ ठीक है। लक्ष्मण निकले वहां से राम को ढूंढने। तो लक्ष्मण के निकलते ही रावण गेरुआ वस्त्र पहनकर कुटिया के पास आ पहुंचा। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता की खूब प्रशंसा की, और पहले तो रावण एक गेरुए वस्त्र में था तो लगा कि कोई साधु मंत है, इसलिए सीता ने उसका आदर किया। लेकिन वो तो इंतजार कर रहा था। पहले राम गए हिरण को ढूंढने, मतलब मारीच को। जब राम वहां दूर पहुंचे तो सीता ने अपने देवर लक्ष्मण को दूर भेज दिया राम को ढूंढने, मतलब पूरे दोनों भाई निकल गए, अकेली सीता हो गई। और रावण जिस काम के लिए आया था उसको तो मौका मिल गया। रावण ने सीता की खूब प्रशंसा की, प्रयास भी किया, पर जब सीता उस पूरी तरह एक लाइन खींच के रखी थी तब तक रावण छू नहीं पा रहा था। तो रावण ने बड़े आदर सत्कार के साथ और विशेष तौर पे कहें कि क्या बना था वो रावण कि कोई साधु ने ऐसा रूप अपना दिखाया, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ। तो सीता ने वो जो गेरुआ बना हुआ राक्षस था रावण, वो बना हुआ साधारण सा था, तो सीता कुछ देने के लिए वो जो रेखा लाइन खींची थी उससे बाहर एक कदम उठाया सीता ने, और रावण सीता को छीन कर पकड़ कर ले गया। और क्या कर सकते थे, अब तो ऐसी जीवन की कथाएं हैं। रावण की कथाओं को ध्यान से पढ़ना। रावण ने सीता पर हरण पकड़ लिया सीता को और ले जाना शुरू हो गया। अब सीता चंपान रोने लगी। अब सीता को सब बातें याद आ गई कि मैं क्यों हिरण मांगी, क्यों मैंने लक्ष्मण को भेजा। सीता को सब चीज समझ में आ गई, लेकिन क्या उपाय। रावण उसे ले गया। सीता क्रोध में रावण को यह भी बोल रही थी कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबली हैं, तुम चले जाओ। सीता ने बहुत कुछ कहा, पर रावण कहाँ सुनता। सीता ने यह भी कहा कि अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन रावण कुछ नहीं सुनता। रावण ने सीता की बातों को अनसुनी करते हुए उसे खींचकर रथ में बैठा लिया, और सीता उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करती रही, पर सब व्यर्थ हुआ। वे राम और लक्ष्मण को पुकारती रही। रथ लंका की ओर उड़कर जाने लगा। रास्ते में सारे पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों इत्यादि से कहती जा रही थी सीता की कोई राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। उसी समय गिद्धराज जटायु जी ने वहां वो देखा, रथ में था रावण। गिद्धराज जटायु जी ने सीता का विलाप सुना, देखा उसे, और तुरंत रावण के रथ पर हमला किया और उसका रथ तोड़ दिया जटायु जी ने। क्रोध में रावण ने उनके पंख काट दिए, जटायु जी के पंख काट दिए रावण ने। वह घायल होकर तुरंत धरती पर गिर पड़ गए। रावण का रथ टूट गया था। वह सीता को अपनी बाहों में दबाकर दक्षिण की ओर उड़ने लगा। सीता किसी तरह राम के पास सूचना पहुंचाना चाहती थी, आवाज भी कर रही थी, और मन में विचार हुआ कि कुछ ऐसी सूचना अगर मैं दूं कि राम जी को खबर मिले, लक्ष्मण को खबर मिले। तो सीता ने अपने आभूषण उतार कर रास्ते में गिरा दिए। उन्होंने सोचा ये आभूषण वानरों से राम को शायद मिल जाए तो मेरी सूचना उनको प्राप्त हो जाएगी। सीता ने ऐसा विचार किया और वो आभूषण गिरा दिए। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह हर तरह से सीता को प्रभावित करना चाहता था। वह अपने अंतपुर में गया और सीता को राक्षसियों के निगरानी में छोड़कर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद फिर रावण सीता के पास आकर बोला, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। रावण की हिम्मत है ना बुराई, खुद ही सीता को कहती है, खुद ही सीता के पास आकर बोला रावण, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। रावण कह रहा है, निर्णय तुम्हें करना है, मेरी पत्नी बन जाओ, अन्यथा जीवन भर विलाप करती रहोगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही। वे कहती रही कि
तो राम के बल को नहीं जानता। वे तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर देंगे। तेरा सारा वैभव मेरे लिए निरर्थक है। तूने महापाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया और तुरंत अपने 8 शक्तिशाली राक्षसों को बुलाकर पंचवटी भेजा और राम लक्ष्मण पर निगरानी रखने को कहा तथा मौका मिलते ही उनको मारने का भी आदेश दिया रावण ने। उधर रावण ने सीता को अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। उसने राक्षसियों को आदेश दिया कि सीता को कोई शारीरिक कष्ट मत देना, किंतु उसके मन को दुख पहुंचाना, अपमानित करना। रावण ने सब किया और अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी, पर सीता बार बार राम का नाम लेती रही। सोने का हिरन बन गया। कहा तो सीता माँ ने एक हिरन मांग लिया। दंडक वन में 10 वर्ष निकल गए थे। मन भी खुश हो रहा था क्योंकि राक्षसों का वध हो गया था। लेकिन जैसे माता केकई ने तो वरदान क्या मांगे, जीवन में दुख ही दुख छा गया। दशरथ दुनिया से चले गए। दंडक वन में 10 वर्ष रहे तीनों, राम लक्ष्मण सीता। दुख भी था, खुशी भी थी, सुंदरता भी थी। फिर राक्षस जब कम हो गए तो खुश हो गया था मन। पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे। तो वापस मन में क्यों हिरन याद आया, और वो हिरन मारिच था और सूर्पनखा की बहन बड़ा भाई रावण। उसने क्या किया, सीता का हरण कर लिया। सीता को लेकर लंका चला गया। राम और लक्ष्मण रो रहे हैं। अभी तो पहुंच रहे हैं, लक्ष्मण निकले हैं राम से मिलने, और राम मारिच के मरते ही समझ में आ गया कि घटना ऐसी हुई है। तो दोनों भाई दौड़ रहे थे कि एक दूसरे से मिलें, और लेकिन तब तक रावण तो सीता को ले चला गया। ओम, ये संसार है। श्री रामचरितमानस जी ने जो लिखा, जो बताते हैं, जो मनन कर सकते हैं, छोटा सा अर्थ ही जीवन को समझाता है कि सही और गलत का ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव।